friends! Today, welcome back to our great channel, and today we're going to SeaWorld! And we're gonna see all sorts of creatures, like dolphins and whales and orca whales and lots more sea creatures. Oh, and sea lions. And we're gonna have lots of fun! Have fun watching! हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको जेना ने बताया है, हम आज सी वर्ल्ड जाने वाले हैं और बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं आज। सो लेट्स सी एंड वी विल एंजॉय टुगेदर। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और सब्सक्राइब भी करें। सो हम ऑस्टिन से निकल चुके हैं अपने होटल से और अभी अराउंड 11 बजे हैं। ऐसे इतनी जल्दी हम निकलते नहीं हैं, बट हमें लगा कि शायद हम देर ना पहुँचे लाइक ऑलवेज़। सो आज हम थोड़ी जल्दी निकले, बट आई विल शेयर क्या क्या होने वाला है आगे। और वेदर अच्छा है, लाइक इस धूप छाँव वेदर। बहुत क्लाउडी वेदर है, मुझे तो क्लाउडी वेदर, रेनी वेदर बहुत पसंद है। सो हमारी ड्राइव मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ऑल्दो ये सिटी ड्राइव है बट फिर भी अच्छी लग रही है बिकॉज ऑफ द नाइस वेदर। और हमें पहुंचने में अराउंड 1 सवा या मैक्सिमम 1.5 घंटे लगने चाहिए जीपीएस के हिसाब से। और आप साथ साथ चलिए हमारे और देखिए कैसी ड्राइव है। और आपको दिख भी रहा होगा आई थिंक वो जो सी वर्ल्ड के रोलर कोस्टर्स, बट हमारी मंजिल अभी काफ़ी दूर है। वो दूर से दिख रहा है, जो कोस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी दूर हैं, बट वी कैन स्टिल सी। तो ये हमारा सी वर्ल्ड का तीसरा ट्रिप है। इसके पहले हम एक बार गए जब जेना 1.5 साल की थी, और फिर दूसरी बार हम गए जब जेना 4 साल की थी, वो सैन डिएगो में था। पहली बार जब गए थे वो तब ऑरलैंडो में था, और ये थर्ड टाइम है जब मेरी गुड़िया रानी 8 साल की हो गई है। तो आई होप इस टाइम वो और भी ज़्यादा इन्जॉय करेगी और उसकी अच्छी मेमोरी बनेगी। सो इस बार हो जाएगा तो हमारा तीनों दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें लग रहा था कि हम पहुंचने ही वाले हैं, बट हमें उस जगह बहुत टाइम लगा क्योंकि ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम थी। हम सब कंफ्यूज थे कि किधर जाना है नहीं जाना है। सो इट टुक अस 1 more hour। तो हम 1 बजे अराउंड पहुँचे सी वर्ल्ड। आप देख रहे हैं हम अंदर जा चुके हैं। आज हमें पार्किंग में भी बहुत टाइम लग गया। लाइक आज टाइम टेकिंग डे था हमारा, बट स्टिल सो मच फन। जैसे हम अंदर आए हम सबके खुश चेहरे देख रहे हैं, सभी मस्ती में हैं। बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन होता है अंदर। थीम पार्क की ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि सब लोग खुश होते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट एनी थीम पार्क और एनी प्लेस वेयर वी कैन हैव फन। और हम लोगों ने मास्क लाइक हमेशा नहीं पहना, कभी कभी हम पहनते थे कभी नहीं पहनते थे। लाइक जहाँ क्राउड ज़्यादा हो वहाँ हम पहन लेते थे, और जहाँ पे ओपन हो वहाँ नहीं पहनते थे, बिकॉज सीडीसी गाइडलाइंस के हिसाब से हमें ओपन में पहनने की ज़रूरत नहीं थी। सो अभी हम चल रहे हैं, हमारी यात्रा अभी लंबी चलेगी। लेट्स ट्यून्ड, लेट्स स्टे ट्यून्ड। और इसी के साथ हम पहुंच गए पहले थिएटर में, और यहाँ पे सेसमे स्ट्रीट के कुछ क्रिएचर्स हैं और कैरेक्टर्स हैं और उनका शो चल रहा है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही इंटरटेनिंग था और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। सारे बच्चे वहाँ पे डांस कर रहे थे। अभी आप देखेंगे कुछ झलक उसकी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारा प्यारा डांस कर रहे थे ये लोग, और हमें बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। ऐसे हमको उतना मज़ा नहीं आ रहा था, बट मुझे और जीना को बहुत फ़न हो रहा था। और अब हम शो से बाहर निकल चुके हैं। हमारा दिल तो कर रहा है कि दूसरे शो में चले जाए, बट वी आर वेरी वेरी हंग्री। हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा खाना हमारे लिए सूटेबल होगा, और हम उस तरफ जा रहे हैं। और मौसम तो यहाँ का बिल्कुल धूप छाँव वाला है आज, और इस वक्त हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सो हम ज़्यादा चलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। फाइनली हमें एक शॉप दिखी, लाइक रेस्टोरेंट था वो, उसमें बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फूड थे। तो वो हमें पसंद आया और वहाँ के लिए हम वेट कर रहे हैं। वी आर इन क्यू। और फाइनली हमारा नंबर अब आने ही वाला है। लाइक मैं तो गिन रही थी कितने लोग हैं हमारे आगे, और ऐसे करते करते हम पहुँच गए अंदर। और यहाँ पे हमें मिल रहा है अभी ऑरेंज चिकन एंड स्वीट एंड सावर चिकन एंड सम फ्राइड राइस, और ड्रिंक लेंगे पानी। अब हमारा खाना हमें मिलने ही वाला है।
वी आर सो मच हंग्री और हमने डिसाइड किया कि हम बाहर खाने वाले हैं। अंदर भी बहुत लोग खा रहे थे बट बाहर बैठना आई थिंक अच्छा डिसीज़न नहीं था ज़्यादा, क्योंकि बहुत गर्मी थी। बट फिर भी मज़ा आ रहा था क्योंकि धीरे धीरे वो क्लाउडी हो रहा था और हमारा खाना सुपर यमी था, बहुत टेस्टी। जीना को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और हम लोग बस खाने में लगे हुए हैं। अभी किसी को सी वर्ल्ड की चिंता नहीं है, बस खाना पीना है। और बच्चों का तो आपको पता ही है, अभी उसे रेलिंग पे वॉक करना है, फिर वो जाएगी किसी भी शो में। जब तक वो कर नहीं लेगी तब तक वो नहीं आने वाली वापस। और अभी हम जाने वाले हैं लाइक सी लायन शो में, तो चलिए आपको लेके चलते हैं सी लायन से मिलवाने। ये देखिए जो शेड दिख रहा है हमें वो पीछे, वो शेड है सी लायन का। अभी वहाँ पहुँचेंगे फिर देखेंगे कितने प्यारे प्यारे सी लायंस वहाँ पे स्विम कर रहे हैं। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ये। अब कुछ तो इतने चिल कर रहे थे कि उन्हें बोल रहे थे कि चलो पानी में उनके ट्रेनर्स, बट उनको आना ही नहीं था, उनको बस आराम करना था, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। उनको भी आराम करना होता है तो करने देना चाहिए। तो बाकी जो आए उनको हमें दिखाया गया। अब में से बहुतों को पता ही होगा कि सी लायंस बहुत ही फ्रेंडली क्रिएचर्स होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। अगर उन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ परफॉर्म करते हैं। हमने वहाँ पे देखा तो हमें वी वर लाइक स्पेल बाउंड, बहुत अच्छा लग रहा था हमें उन्हें देखकर। सी लायंस के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लाइक वो 20 मिनट्स तक अपने ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं पानी में, और वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रहते हैं, और ज़मीन पे वो अपने 4 फ्लैप्स से चल लेते हैं। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट और इनका वज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है। इट कैन गो अप टू 300 to 350 किलोग्राम्स। और जो मेल होता है उसे बुल कहते हैं और फीमेल भी सी लायन को काव कहते हैं और इनके बेबीज़ को पप्स कहते हैं। अभी फाइनली हमारे सी लायंस अराइव कर चुके हैं। उन्हें बहुत ही मिन्नतें की गई कि आ जाओ, तो फिर फाइनली वो आ गए और शो करना स्टार्ट ही किया था। कुछ देर तक उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखाए हमें, उसके बाद उन्हें ये शो बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ थंडरस्टॉर्म। और देखिए तब तक कैसे ये कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था ये शो बंद हो गया और उन्होंने अनाउंस किया कि सी वर्ल्ड के सारे शोज़, सारे इवेंट्स, सब कुछ अभी कैंसिल कर दिए गए हैं। कितने देर के लिए पता नहीं, तो हम काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। और देखते हैं कहीं कुछ हमें करने मिल जाए, तो हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर हमने इधर उधर देखा कि कुछ भी शो हो, कुछ वो होता है ना कि तीर मारने वाली शो, बॉटल डब्बा गिराने वाली शो, वो सब कर लें। बट 1 घंटा हम ऐसे भटकने के बाद फिर उन्होंने अनाउंस किया कि अब ये खुल गया, तो फिर हम लोग बहुत खुश हो गए, वरना हमें लगा था पूरा दिन वेस्ट हो गया, यहाँ आना सब वेस्ट हो गया। बट नो, इट वाज नॉट वेस्टेड। उसके बाद हम चले आए हैं डॉल्फिन और व्हेल शो में। ये डॉल्फिन अभी आपने देखा और अभी व्हेल्स आएंगी अपने करतब दिखाने के लिए। और हमें वेल्स ने बहुत अच्छा शो दिखाया और जेना का चल रहा था वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत अच्छा कर भी रही थी। दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अब वेल का शो ख़त्म हो चुका है और हम फिर से जा रहे हैं कुछ और मस्ती वाली चीज़ देखने के लिए, मे बी कोई दूसरा शो या कोई दूसरे एनिमल्स। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है, सारे लोग बहुत ही खुश हैं और ये प्यारे प्यारे फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। मेरा तो दिल कर रहा था मैं बैठ जाऊँ वहाँ पे, बट फिर मिस हो जाता है, इसलिए हमें चलना पड़ा।
और ये फिर से वो कैरेक्टर्स आपको दिखने वाले हैं, वो सेसमे स्ट्रीट वाले थे ना, उनके साथ आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो। बट अगेन अगर आप फ़ोटो खिंचवाने जा रहे हो तो फिर आपका कुछ ना कुछ तो मिस होना है। लाइक ऐसी जगह होती है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, आप ये करो तो वो मिस होगा, वो करो तो वो मिस होगा। लाइक एक दिन में इनफ नहीं होता है ताकि आप बार बार जाए वहाँ पे, शायद इसलिए ऐसा होता है। Hello guys, I'm having lots of fun and right now we're on the queue waiting for this ride called the Twisty Boat. That's what I think it's called. And this is how it's like. It's not really a boat, but it looks like a boat. And it looks so much fun. I bet we'll have a lot of fun on it and it's wiggly and twisty and really fun. And we just finished the boat ride and it was a super delight. Okay, and this is a little Ferris wheel thingy and me and my mom went on it. It's like a Ferris wheel for kids and your parents can sit with it. And we waited a long time. But the waiting was worth it. और अब हम पहुंच चुके हैं ओरका वेल शो में, जो यहाँ का बहुत ही पॉपुलर शो है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आप स्टेडियम देख सकते हैं कितनी भीड़ है। हमें तो सीट भी नहीं मिली, लाइक हम लेट जा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे बिकॉज वी वर टायर्ड, तो हम पीछे से खड़े होकर देख रहे थे, बट स्टिल इट वाज सुपर फन। और अभी आपको शिवम बताएंगे कुछ वेल्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप सबों को हमारा नमस्कार। हमारे चैनल पे आप सबों का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अभी तक अच्छा लग रहा होगा, फ़न हो रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वेल किनारे आके लेटी हुई है, उसको लोग सहला रहे हैं। इन वेल्स को, जैसा ज्योत्सना ने बताया, ओरकास भी कहते हैं। इनका वज़न लगभग 600 टन के अराउंड तक हो सकता है, जो कि क्लोज टू 5500 किलोग्राम्स है। इनकी लंबाई एक बस जितनी लंबी हो सकती है, लगभग 30 फीट लंबी। और इनके पास 40 से 50 टीथ होते हैं, बड़े बड़े दांत। और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो लगभग 50 से 80 सालों तक होती है। ये अक्सर सारे ही महासागर में पाई जाती हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। और ये सुंदर सा जंप आपके सामने, किलर वेल का अद्भुत नज़ारा। और एक और इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में है, जो कि सी वर्ल्ड ने ही पता किया था, जो कि दुनिया को आज तक नहीं पता था। इनकी जब ये गर्भवती होती हैं और उसके बाद से जब तक ये डिलीवरी करती हैं, ये पूरा पीरियड जो होता है इनका, ये 18 महीने का होता है। ह्यूमंस का 9 मंथ्स का होता है, बट किलर वेल्स का ये पीरियड 18 मंथ्स का होता है। फैसिनेटिंग क्रिएचर है किलर वेल्स। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लोग किनारे पे रहते हैं, इनको खिलाते हैं। बट पहले जब ऑरलैंडो में शोज़ हमने देखा था और बाकी जगह भी पहले ऐसा होता था कि लोग वेल्स पे राइड करते थे, लेकिन ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस वो अब बंद हो चुका है। बट स्टिल ये शो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी हम सी वर्ल्ड आते हैं, हमारा ये बेस्ट शो होता है। इतने बड़े जानवर को यहाँ पे देखना एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है और बहुत अच्छा लगता है। प्यारी फ्लेमिंगोज एंड सम डक्स स्विमिंग। और जीना आपको बताना चाहती है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें फ्लेमिंगोज के बारे में। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है ये वर्ड्स। Did you know that flamingos only lay one egg a year? And they can stand on one leg and they're almost as tall as me.
गाइस आप जो ये राइड देख रहे हैं ये बहुत लोगों को बहुत मज़ेदार राइड लग रही थी। ये बहुत ही टॉल थी, एक बहुत हाई राइड थी ये, जो कि प्लीजेंट फॉर सम पीपल, बट मैं तो ये नहीं करने वाली हूँ और मैं किसी को भी नहीं करने देने वाली हूँ। जेना तो अलाउड नहीं है मे बी, और आई डोंट रिमेंबर, लाइक छोटे बच्चों के लिए नहीं था ये, लाइक बड़े बच्चों के लिए था। मुझे इन सब राइड से बहुत डर लगता है क्योंकि ये बहुत हाई होती है। इसकी स्टोरी मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था और कब से मेरा ये राइड्स बंद हो गया। बट ये देखिए ये लोग कितने मज़े में हैं, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। और अब शाम हो गई है और दिन भर की कड़ी मेहनत और बहुत सारी मस्ती के बाद हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और हमें फिर से बहुत भूख लग रही है क्योंकि घर जाने में फिर हमें 1.5-2 घंटे तो लग जाएंगे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि सब लोग साथ साथ निकलेंगे यहाँ से, तो सारी कार एक साथ निकलेगी तो इट विल बी लाइक टू क्राउडी। सो कुछ खा लेते हैं। तो हम ढूंढ रहे हैं कि अब क्या खाएं, तो हमें मिला पिज़्ज़ा। वहाँ भी हमें थोड़ी देर वेट करना हुआ, तो मैं और जेना बैठ गए थे, पार्क में वेट कर रहे थे और शिव हमारे लिए पिज़्ज़ा और फ्राइज़ ला रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अभी लग रहा है मैं फिर से खा लूँ। ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, सुपर डिलीशियस। और अब हम आ गए हैं दूसरे राइड पे जो कि किड्स राइड थी मोस्टली। आई थिंक बड़े लोग भी जा सकते थे बट मोस्टली बच्चे ही जा रहे थे। इसमें भी हम बहुत देर तक क्यू में खड़े रहे, बट ऐसी जगहों में आपको मस्ती करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा, ये तो है, बट बहुत मज़ा आता है। अभी जेना ऊपर जा रही है और उसे शुरू में तो बहुत डर लगेगा, बहुत डर नहीं, लाइक सी विल बी लाइक लिटिल बिट एनेक्सियस, थोड़ी सी वरीड है वो कि क्या होने वाला है, कितनी जोर से गिराने वाले हैं ये। बट एक बार जब ड्रॉप होगा ना तो फिर देखिए उसका चेहरा, आप कितनी मस्ती कर रही है वो, ये देखिए। और अब ये गिरी जेना की सवारी देखिए कितनी खुश है वो, उसका चेहरा देखिए कितनी मस्ती हो रही है उसकी। इट वाज सो मच थ्रिल, फुल फन था बच्चों के लिए ये। अब ये वाली राइड ख़त्म हो गई और हम लोग चले किसी और राइड में, और टेडी और जेना इन दोनों को करना था कोस्टर ट्रेन राइड, बट मुझे वो नहीं करना था। लाइक बाद में मैं करने वाली हूँ बट मुझे उस टाइम लगा मुझे नहीं करना है, तो मैं आ गई बच्चों वाली राइड पे, कैरोसेल पे। वो भी मैं ऊपर बैठी नहीं, बस मैं खड़ी होकर मैं जा रही हूँ। और ये देखिए ये दोनों कितनी मस्ती कर रहे हैं, ये वाला बहुत अच्छा था। इसके बाद मैं भी करने वाली हूँ ये, दिस इज़ सो गुड। सभी लोग फुल शाउट कर रहे हैं और सबको बहुत मज़ा आ रहा है। और गाइस इन दोनों के बाद मैंने भी वो किया और बहुत फ़न था उसमें। लाइक मैं 2 बार किया मैंने। उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर आए, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है और ये आपने देखा है क्यूट सा ब्राज़ीलियन फूड ट्रक, बट हम लोग फुल हैं, सो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट ईटिंग अगेन। और अभी भी और बहुत कुछ करने का था बट बहुत रात हो रही थी, लाइक 9 बज चुके थे और होटल पहुँचने में हमें टाइम लगता। तो एक कॉन्सर्ट हमने मिस किया, बट वहाँ पे बीट्स हो रही है और मन हो रहा है कि हम लोग डांस करें। बट यहाँ पे बहुत कलरफुल म्यूज़िक दिखेगी और हमें उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। उस जगह पे वॉक करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था हमें। ये देखिए तो अब इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड में, और आप देख रहे हैं ये फायरवर्क शो चल रहा था, तो ये हमने मिस नहीं किया और ये मस्ती भी हमारी हो गई। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दें, आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और अपने कमेंट्स भी डालें। अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी हमें ज़रूर सुझाव दें अपना। ओके, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।